बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सजाद अली और आप देख रहे हैं इंग्लिश मेड एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल। इंग्लिश मेड एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है वोकेबलरी के हवाले से, जिसमें मैं 5 वर्ब्स देता हूँ और उनसे रिलेटेड वर्ड्स देता हूँ, और उसके साथ साथ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज उसी एक लेक्चर की कड़ी जिसमें मैंने 5 वर्ब्स दिए थे और रिलेटेड वर्ड्स दिए थे, उनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, उनको आज एक्सप्लेन करते हैं। 1 बाय 1 में सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं उनके ऊपर, और आपकी आसानी के लिए मैंने जो है वो बड़ा ही कैटेगराइज करके जो है वो लेक्चर बनाया है। सबसे पहले अब आते हैं नंबर 1 वर्ड पे, विच इज़ अबाइड। अब अबाइड के साथ प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं, ये प्रेपोजिशन एक यूज़ होती है। तो अब सबसे पहले मैंने लिखा है वर्ब, उसके आगे मैंने वी लिखा है, मेंशन किया है, विच मीन्स इट्स अ वर्ब। और उससे बनने वाले वर्ड्स जो हैं दूसरे, जैसे कि अबोर्ड और अबाइडिंग। अब अबोर्ड नाउन है तो उसके सामने मैंने एन जो है वो ब्रैकेट में लिखा है, और अबाइडिंग ये एडजेक्टिव है तो उसके सामने मैंने अबाइडिंग जो है वो ब्रैकेट में लिखा है। अब वर्ब का यूज़ इन सेंटेंस, नाउन का यूज़ मीनिंग इन सेंटेंस, अबाइडिंग का यूज़ और मीनिंग इन सेंटेंस। इसी तरह 2 वर्ड्स ये हैं और बाकी 3 वर्ड्स दूसरे हैं जिनको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो नंबर 1 फॉर एग्जांपल अबाइड। अबाइड की माने होती हैं पाबंदी करना, किसी कानून की, किसी चीज़ की पाबंदी करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अबाइड। अब इसका सेंटेंस है, ही विल अबाइड बाय ऑल द रूल्स। वो सारे कवानीन की पाबंदी करेगा। ही विल अबाइड बाय ऑल द रूल्स, वो सारे कवानीन की पाबंदी करेगा। अब इस अबाइड वर्ब में से बनने वाले 2 वर्ड जिसको हम कहते हैं अबोर्ड, विच मीन्स ठिकाना, ये नाउन है, और दूसरा अबाइडिंग विच इज़ एन एडजेक्टिव, मतलब दायमी या मुस्तकिल। अब आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि एडजेक्टिव्स जो होती हैं वो नाउन को मॉडिफाई करती हैं। ये चीज़ आपको जो है वो ज़हन नशीं कर लेनी है कि जब एडजेक्टिव यूज़ होगी तो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को जो है वो मॉडिफाई कर रही होगी या डिस्क्राइब कर रही होंगी। तो अब अबोर्ड मतलब ठिकाना। इसे सेंटेंस में हमने यूज़ किया है, लंदन वॉज हिज फाइनल अबोर्ड। लंदन उसका आखिरी ठिकाना था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अबोर्ड नाउन है, मतलब इसम है, इसम की तरह ही यूज़ होगा सेंटेंस में। वर्ब्स की तरह यूज़ होते हैं, नाउन्स की तरह उनको हम डील करते हैं, एडजेक्टिव्स की तरह। तो मतलब हर जो वर्ड है वो उसकी अपनी एक जो है वो एक डेफिनेशन है, हर वर्ड की अपनी पहचान है, तो वो उसके अकॉर्डिंग में जो है वो यूज़ होते हैं। दूसरा है अबाइडिंग, मतलब ये अब एडजेक्टिव है। अबाइडिंग मतलब दायमी या मुस्तकिल, जो काफ़ी अरसे तक चले या मुस्तकिल तौर पे चले। तो इसमें से सेंटेंस जो बनता है वो है, वी विश अबाइडिंग पीस इन अवर कंट्री। हम अपने मुल्क में एक दायमी अमन चाहते हैं या ख्वाहिश करते हैं। दायमी या मुस्तकिल, अबाइडिंग। नंबर 2 जो वर्ड है विच इज़ अब्यूज़। अब्यूज़ वर्ब है, अब्यूज़ के माने निकलते हैं गाली देना। अब्यूज़ मतलब गाली देना। ये मैंने भी इसलिए रखा है क्योंकि ये वर्ब है, ये इसी सीक्वेंस में चलेगा। सारा जो है वो वर्ब वोकैबुलरी का जो लेक्चर होगा वो इसी सीक्वेंस में चलेगा। पहले वर्ब लिखेंगे, फिर उसमें से बनने वाले रिलेटेड वर्ड्स। अब सेंटेंस, ही डज नॉट अब्यूज़ एनीबॉडी। वो किसी को गाली नहीं देता। ही डज नॉट अब्यूज़ एनीबॉडी, वो किसी को गाली नहीं देता। अब्यूज़ एज अ वर्ब यूज़ किया। अब इस अब्यूज़ वर्ब से बनने वाले 2 और वर्ड्स, विच इज़ अब्यूज़ वर्ब भी है, अब्यूज़ नाउन भी है। एक अब्यूज़ की माने निकलती है इन द कैपेसिटी ऑफ अ वर्ब, इट मीन्स किसी को गाली देना, और इन द कैपेसिटी ऑफ अ नाउन इट मीन्स गाली। सिर्फ नाम है गाली देना होगा तो फिर वर्ब हो जाएगा। तो सिर्फ नाउन के तौर पे अब्यूज़ की माने है गाली। तो इसको हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, अब्यूज़ ऑफ पावर इज़ अ सिन। अपने इक़्तिदार का जो गलत इस्तेमाल है, अब्यूज़ ऑफ पावर हम कहते हैं गलत इस्तेमाल, पावर को गलत इस्तेमाल करना। तो अब्यूज़ ऑफ पावर मतलब अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना, इज़ अ सिन, एक गुनाह है। तो अब्यूज़ ऑफ पावर। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अब्यूज़ एज अ नाउन यूज़ हुआ है, यहाँ पे अब्यूज़ एज अ वर्ब यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद अब्यूज़िव, ये भी अब्यूज़ में से निकला है, विच इज़ एन एडजेक्टिव। अब्यूज़िव मैंने सामने मेंशन कर दिया है। अब्यूज़िव मतलब गाली गलौज पे मुश्तमिल, ऐसी ज़बान या ऐसे अल्फाज जो गाली गलौज के ज़िम्रे में आते हैं। अब्यूज़िव मतलब गाली गलौज वाला या गाली गलौज वाली
ज़बान। तो सेंटेंस में मैंने यूज़ किया इसको, शी यूजेस नो अब्यूजिव लैंग्वेज, वो कोई गाली गलौच वाली लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब्यूजिव का यूज़ एज एन एडजेक्टिव वो अलग है, एज अ नाउन वो अलग है, एज अ वर्ब वो अलग है। तो जिस तरह का जो वर्ड होगा उसको उसी तरीके से, उसी अकॉर्डेंस में हम यूज़ करेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं बाकी जो 3 वर्ड्स हैं उनकी तरफ और देखते हैं कि वो क्या माने देते हैं और वो किस तरह जुमले में यूज़ होते हैं। जी, तो नंबर 3 जो वर्ब है दैट इज़ एक्ट। एक्ट मतलब अमल करना। एज अ वर्ब इसकी मीनिंग निकलती है अमल करना, किसी चीज़ पे अमल करना या किसी चीज़ पे जो है वो काम करना। तो अब एक्ट वर्ब में से जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 जो हैं उसके रिलेटेड वर्ड्स निकले हैं। नंबर 1, अब सबसे पहले तो वर्ब है एक्ट, उससे रिलेटेड वर्ड्स। नंबर 1 एक्ट। एक्ट वर्ब भी है और एक्ट नाउन भी है। एज अ वर्ब उसकी मीनिंग निकलती है अमल करना, और एज अ नाउन एक्ट की माने है काम, सिर्फ काम। अच्छा, नंबर 2 एक्टिव। अब एक्ट में से ही निकला है एक्टिव, विच इज़ एन एडजेक्टिव। एक्टिव मतलब चुस्त, फुर्तीला। उसके बाद एक्शन, विच इज़ अ नाउन, मतलब कार्रवाई या अमल। उसके बाद एक्टर। एक्टर मतलब अदाकार या अमल करने वाला या कोई काम करने वाला। लाजमी तौर पे एक्टर की माने सिर्फ अदाकार की नहीं निकलती। नंबर 5 एक्टिविटी मतलब फुर्ती या कोई मश्क। नंबर 6 एक्टिंग। एक्टिंग मतलब कायम मकाम, मतलब जो किसी और की कुर्सी पे या किसी और की पोजीशन पे फॉर टाइम बीइंग जो है वो बैठता है और अपनी जिम्मेदारियां जो है वो सरअंजाम देता है। तो ये तकरीबन 6 जो हैं वर्ड्स सिर्फ एक्ट वर्ड से, जो वर्ब से जो हैं वो निकले। अब इनके हम सेंटेंस में यूज़ भी देखेंगे और माने जो है वो मीनिंग जो है वो भी देखेंगे। नंबर 3 है एक्ट। एक्ट मतलब अमल करना। सेंटेंस, शी एक्टेड वाइजली, उसने जो है वो अच्छे तरीके से या जो है वो अच्छी प्लानिंग के साथ या समझदारी के साथ जो है उसने अमल किया। शी एक्टेड वाइजली, उसने अमलदार जो है वो अक्लमंदी के साथ अमल किया। उसके बाद एक्ट नाउन काम। सेंटेंस, हेल्पिंग इज़ अ नोबल एक्ट, मदद करना एक जो है वो अजीम काम है या एक मुकद्दस काम है। हेल्पिंग इज़ अ नोबल एक्ट मतलब मदद करना एक जो है वो अजीम काम है। उसके बाद एक्टिव मतलब चुस्त। सेंटेंस में, शी इज़ एन एक्टिव बेबी, वो एक चुस्त बच्चा है। एक्शन कार्रवाई। सेंटेंस, एक्शन वॉज नॉट टेकन, कोई अमल नहीं किया गया या अमल नहीं किया गया। एक्टर मतलब अदाकार। सेंटेंस में हमने यूज़ किया है ही वॉज अ ग्रेट एक्टर, वो एक अजीम अदाकार था या एक शानदार अदाकार था। उसके बाद एक्टिविटी मतलब फुर्ती। सेंटेंस में यूज़ किया है हमने स्टूडेंट्स डू मैनी एक्टिविटीज़, शागिर्द काफ़ी मशकें करते हैं या काफ़ी फुर्ती वाले काम करते हैं। और छठा है एक्टिंग मतलब कायम मकाम। शी इज़ आवर एक्टिंग प्रिंसिपल, वो हमारी कायम मकाम प्रिंसिपल है। ये मैंने मॉडल सेंटेंसेस लिखे हैं, लाजमी नहीं है कि इसी तरह से जो है ये नाउन्स और एडजेक्टिव्स यूज़ हों। आप होमवर्क करें, आप देखें डिक्शनरी में इनकी माने देखें, इनका यूज़ देखें, आपको यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ द एग्जांपल्स इन बुक्स एंड ऑन मैनी अदर सोर्सेज। तो आप मैंने सिर्फ एज अ मॉडल लिखा है, आप इनको खुद भी चेक करें और देखें कि इनके और कौन कौन से पॉसिबल यूजेजेस हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, देखते हैं नंबर 4 में से कितने वर्ड्स जो हैं वो बनते हैं। नंबर 4 वर्ड है एड। एड इज़ अ वर्ब और एड में से बनने वाले 2 रिलेटेड वर्ड्स। एड मतलब है जमा करना। एडिशन इज़ अ नाउन विच मीन्स जमा, सिर्फ जमा करने का अमल जो होता है। उसके बाद एडिशनल मतलब जायद, मतलब बड़ा हुआ, जो फालतू हो। अच्छा, एड, यू एडेड कलर्स, आपने कलर जमा किए, आपने रंग मिलाए। एडिशन
मतलब जमा करने वाला अमल। ही इज़ एक्सपर्ट इन एडिशन, वो जमा करने में महारत रखता है या वो जमा करने में माहिर है। नंबर 2 एडिशनल मतलब जायद, बढ़ा हुआ। प्लीज़ पे एडिशनल चार्जेस, बराए मेहरबानी जायद चार्जेस जो हैं या कीमत जो है वो पे करें। उसके बाद है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज मतलब इश्तिहार देना, इट्स अ वर्ब। अब एडवर्टाइज में से 3 रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो निकलते हैं। नंबर 1 है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 नाउन, और दूसरा एडवर्टाइजर, नंबर 3 इज एडवर्टाइजिंग। अब एज अ वर्ब एडवर्टाइज का मतलब होता है इश्तिहार देना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस, दे एडवर्टाइज्ड मैनी पोस्ट्स, उन्होंने काफ़ी असामियों के लिए इश्तिहार दिया। नंबर 1 रिलेटेड वर्ड इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मतलब इश्तिहार। सेंटेंस इज वेयर इज द एडवर्टीजमेंट, इश्तिहार किधर है। वेयर इज द एडवर्टीजमेंट, इश्तिहार किधर है। यहाँ पे इसका यूज़ और इसका यूज़ आप देखें तो दोनों में फ़र्क है। नंबर 2 एडवर्टाइज़र मतलब इश्तिहार देने वाला। सेंटेंस इज ही इज़ द एडवर्टाइज़र ऑफ दिस कंपनी, वो इस इदारे का एडवर्टाइज़र है, मतलब जो इश्तिहार देने वाला होता है, जो इश्तिहार देता है। नंबर 3 इज एडवर्टाइजिंग, दिस इज रिलेटेड टू प्रोफेशन, मतलब इश्तिहार देने वाली कंपनी या इश्तिहार से मुंसलिक कोई फर्म। तो सेंटेंस इज शी वर्क्स इन एन एडवर्टाइजिंग फर्म, वो एक इश्तिहार देने वाली कंपनी में काम करती है। पर्टेनिंग टू वोकेबलरी लेक्चर 1, उसमें मैंने सिर्फ जो है वो 5 वर्ड्स, ये जो हमने वर्ब से लिखे हैं उनके रिलेटेड वर्ड्स मैंने एक चार्ट बना के, टेबल बना के, उसमें मैंने सिर्फ 2nd फॉर्म 3rd फॉर्म उनसे बनने वाले अदर वर्ड्स लिखे थे। वहाँ पे कोई एग्जांपल्स मैंने नहीं दिए थे, कोई सेंटेंसेस वगैरह नहीं बनाए थे, तो मैंने एक अलहदा से लेक्चर बना लिया है क्योंकि मुझे कुछ सजेशंस आई तो कि उन पे जो सेंटेंसेस भी आप हमें बना के दिखाएं कि हमें पता चले कि ये वर्ब्स और रिलेटेड वर्ड्स यूज़ कैसे होते हैं सेंटेंसेस में इन डिफरेंट कैपेसिटीज़। फॉर एग्जांपल वर्ब है तो वो किस तरह, नाउन है तो वो किस तरह, और एडजेक्टिव वगैरह लाइक दैट, सो एंड सो। तो अब ये मैंने लेक्चर बनाया, दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ब्स एंड रिलेटेड वर्ड्स लेक्चर 1। अब ये है कि मैंने कल सिर्फ इनकी टेबल बनाई थी जिसमें मैंने वर्ब्स लिखे थे और उनसे बनने वाले रिलेटेड वर्ड्स लिखे थे। तो मुझे कुछ दोस्तों ने जो है वो देखने वालों ने ये सजेस्ट किया कि आप जो है इनके ऊपर सेंटेंसेस भी बना के हमें दिखाएं कि ये वर्ब्स और नाउन्स और एडजेक्टिव्स इन डिफरेंट कैपेसिटीज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा, और आई होप कि दिस विल बेयर फ्रूट फॉर यू इंशाल्लाह वल खैर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे ये होगा कि मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी और मैं और आपके लिए और अच्छे से अच्छे जो है वो लेक्चर्स बनाऊंगा, मेहनत करूंगा ताकि आपको जो है वो फ़ायदा हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वल खैर। अपना और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।